क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आधार कार्ड में एक छोटा सा नाम या पता बदलवाने के लिए पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा? वो लंबी लंबी लाइनें, वो चक्कर काटना, क्या ये सब सोचकर ही आप काम टाल देते हैं? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। द लीगल सफर में आपका स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी सलाह न समझे और इस पर अमल करने से पहले किसी प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि कैसे यूआईडीएआई के ऑनलाइन टूल्स ने आधार से जुड़े कामों को बच्चों का खेल बना दिया है। देखिए, सबसे बड़ी और पहली मुश्किल तो यही आती है ना कि भाई अपने इलाके में आधार सेंटर है कहाँ, और अगर मिल भी गया तो वहाँ कितनी भीड़ होगी, कितना इंतजार करना पड़ेगा। यही सब सोचने में आधा वक्त निकल जाता है। लोगों को अक्सर इसी वजह से बहुत परेशानी होती है। पर अब इन सारी झंझटों और परेशानियों को आप बाय बाय कह सकते हैं। जी हाँ, यूआईडीएआई का जो अपना ऑनलाइन पोर्टल है ना, वो इन सभी मुश्किलों का एक बहुत ही सीधा और असरदार इलाज है। इसे इस्तेमाल करके आप न सिर्फ अपना कीमती वक्त बल्कि अपनी एनर्जी भी बचा सकते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से, यानी अपने घर के सबसे पास वाला आधार एनरोलमेंट सेंटर कैसे ढूंढा जाए। वैसे तो इसके कई तरीके हैं, पर हम बात करेंगे सबसे आसान और सबसे तेज तरीके की। ये प्रोसेस वाकई बहुत सीधा है। आपको बस यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर का ऑप्शन ढूंढना है। वहाँ आपको कई विकल्प दिखेंगे, लेकिन आप चुनिए पोस्टल पिन कोड वाला ऑप्शन। ये सबसे आसान है। बस अपने इलाके का 6 अंकों वाला पिन कोड डालिए, स्क्रीन पर दिया हुआ कैप्चा भरिए और लोकेट अ सेंटर पर क्लिक कर दीजिए। बस पलक झपकते ही आपके आसपास के सारे सेंटर्स की लिस्ट उनके पूरे पते के साथ आपकी स्क्रीन पर होगी। अच्छा, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें नक्शे देखकर रास्ता समझना ज्यादा पसंद है, तो आपके लिए भी एक जबरदस्त टूल है। इसका नाम है भुवन आधार पोर्टल। ये पोर्टल सीधे भारत के नक्शे पर आपको दिखाता है कि आपके सबसे करीब कौन कौन से सेंटर हैं। इससे आपको सेंटर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। चलिए, सेंटर तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है, सेंटर पर लगने वाली लंबी कतार से बचने की। तो इस लड़ाई को जीतने का सबसे अचूक हथियार क्या है? वो है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। आइए अब ये समझते हैं कि आप घर बैठे बैठे अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। देखिए, जब आप अपॉइंटमेंट बुक करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपको सर्विस कौन सी चाहिए। यहाँ 2 मेन ऑप्शन हैं। अगर आप पहली बार यानी एकदम नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको न्यू आधार चुनना है। और अगर आपके पास पहले से आधार है और उसमें नाम, पता, फोन नंबर या फिर अपनी उंगलियों के निशान जैसी कोई चीज बदलवानी है तो आपको आधार अपडेट पर क्लिक करना होगा। अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसेस भी बहुत आसान है। वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपना शहर या नजदीकी सेंटर चुनिए। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, जिस पर एक ओटीपी आएगा। ये एक जरूरी सिक्योरिटी स्टेप है ताकि कोई और आपके नाम से बुकिंग ना कर सके। ओटीपी डालने के बाद आपको जो भी जानकारी अपडेट करानी है वो भरनी होगी, और साथ में ये भी बताना होगा कि आप प्रूफ के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट देंगे। फिर आपके सामने एक कैलेंडर खुल जाएगा, जिसमें से आप अपनी सुविधा के हिसाब से तारीख और टाइम स्लॉट चुन सकते हैं, और बस सबमिट बटन दबा दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने आधार में कुछ अपडेट करवा रहे हैं तो इसके लिए एक छोटी सी फीस लगती है, जो 50 रुपए या 100 रुपए हो सकती है। आपके काम पर निर्भर करता है। अच्छी बात यह है कि ये फीस आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग के वक्त ही भर सकते हैं, या फिर आप सेंटर पर जाकर कैश में भी दे सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी। और सुनिए, ये स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। इस स्लिप का या तो प्रिंट आउट निकाल लें या फिर कम से कम अपने फोन में इसे जरूर सेव कर लें। ये स्लिप ही आपका सबूत है कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। इसके बिना सेंटर पर आपका काम अटक सकता है। तो लीजिए, आपका ऑनलाइन वाला सारा काम तो पूरा हो गया। अब बस आधार केंद्र जाने की तैयारी करनी है। तो चलिए, कुछ आखिरी और जरूरी बातों पर भी नजर डाल लेते हैं ताकि सेंटर पर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहली बात, कोशिश करें कि जो भी टाइम आपने लिया है उससे 10-15 मिनट पहले ही सेंटर पहुंच जाएं। दूसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तीसरी बात, आपने जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर चुना था, जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट या कोई और दस्तावेज, उसकी ओरिजिनल कॉपी अपने साथ जरूर ले जाएं। फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा, ओरिजिनल ही चाहिए होगा। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में हाल ही में कोई नन्हा मेहमान आया है।
सरकार ने ये नियम बना दिया है कि 1 अक्टूबर 2023 के बाद पैदा हुए किसी भी बच्चे का नया आधार कार्ड बनवाने के लिए अब उसका जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये थी आधार सेंटर ढूंढने से लेकर अपॉइंटमेंट बुक करने और वहां जाने तक की पूरी और आसान प्रक्रिया। अब आप सोचिए, जब सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया के डिजिटल होने से हमारी जिंदगी इतनी आसान हो सकती है, तो अगर सारी सरकारी प्रक्रियाएं इसी तरह डिजिटल हो जाएं, तो एक आम नागरिक की जिंदगी कितनी बदल सकती है, कितनी सरल हो सकती है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और द लीगल सफर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।